हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों से आपका मेरे इसमें छोटे से ब्लॉग में स्वागत है। तो आज जो मौसम है वो बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है। एक तरफ को थोड़ी सनलाइट दिख रही है लेकिन दूसरी तरफ को काफ़ी अंधेरा है। और बस इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है एक एक कप चाय से, जो कि दिन शुरू करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग और फिर उसके बाद वॉक। तो हेल्दी रूटीन बनाने की थोड़ी आदत डाल रहे हैं, जिसमें कि मेरा बेटा थोड़ा सहयोग दे रहा है। अब उसको भी थोड़ा पैदल चलने की आदत है, जबकि हम प्रिपेयर हैं लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी कोशिश करता है पैदल चलने की। तो जब वो थक जाता है तो उसके लिए हमने बेल्ट कैरी की होती है, तो बस उसको उसमें डाल लेते हैं। बहुत खुश रहता है वो इसमें, हमें भी इजी और उसको भी इजी। बस वॉक से आते ही मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि हम रोज़ पराठे ही खाते हैं, तो आज मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने अजवाइन वाले ही पराठे बनाए। कभी कभार बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने स्टफ़्ड या प्लेन पराठे से अच्छे ये अजवाइन वाले पराठे बनाने ठीक समझे। तो बस फटाफट से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और साथ के साथ अपने हस्बैंड को दे भी दिया, क्योंकि उनको कभी कभी ऑफिस की थोड़ी जल्दी होती है। उसके बाद अब मेरा बेटा आज अपने पापा के साथ ही नहा लिया था और उसके बाद उसको नींद आनी शुरू हो गई थी और मुझे बोल रहा था मम्मा बैठ जाओ, मुझे सुला दो। साथ ही साथ वो सो भी गया बहुत जल्दी, शायद आज सुबह जल्दी उठ गया था इस वजह से। तो जब मेरे नहाने की बारी आई तब को आज कुछ प्लम्बर का काम था, तो वो प्लम्बर आ गए और फिर मेरा थोड़ा डिले हो गया सारा काम। तब को मैंने फ़ायदा उठाया उसके सोने का और प्लम्बर के आने का कि आज थोड़ी सी घर में डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैट बिछा होता है तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती। किचन में भी मैट्रेस लगे हुए हैं तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो आज मैंने सब कुछ उठा दिया और बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी। तो ये सब करने के बाद दोपहर हो चुकी थी और फिर मैंने सोचा कि मैं दाल भी रख ही देती हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि 12 साढ़े 12 हो चुके थे। तो साथ साथ मैंने दाल भी रख दी कुकर में डाल के, और तब को हमारी चाय भी रेडी हो गई, क्योंकि चाय का मिस करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और जब को हम चाय पी रहे थे और कुकर ने अपनी विसल्स बजानी शुरू कर दी, मतलब दाल रेडी होनी शुरू हो गई। अभी मेरा बेटा सोया ही था तो मैंने सोचा मेरे को थोड़ा सा अमेज़न पे कुछ काम करना था तो मैं वो कर लेती हूँ। तो बस मैंने अभी थोड़ी देर लैपटॉप खोल लिया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है अपने अमेज़ॉन पे काम करने का। उसके बाद मैंने लंच रेडी किया। तो दाल चावल आज मैंने लंच में बनाए थे। तो दाल चावल के साथ आजकल जैसे गर्मी आए, मतलब यहाँ मनाली में तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन मुझे दाल चावल के साथ हम एक भांजी बनाते हैं जो कि इमली का होता है। वैसे तो आम का बनता है, लेकिन अगर आम ना हो तो इमली का भी बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की, और जब देखा 5 बज रहे थे और सूरज देवता बहुत ही ज़्यादा रोशनी मार रहे थे, प्रचंड रूप में थे। पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा चाय का टाइम था तो मैंने बस शाम की चाय बना ली, क्योंकि वो टाइम हम मिस नहीं कर सकते। 5 साढ़े 5 का टाइम होता है जब, तो चाय की तो ज़रूरत होती है। बस चाय के साथ साथ फिर मैंने रात की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आज मुझे रात को भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो बस मैं बाहर लेके ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि बाहर बच्चे खेलते हैं। एक तो बेटे का थोड़ा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि स्टेयर्स हैं तो वो कई बार स्टेयर्स उतरने की कोशिश करता है, चोट ना लग जाए, इसलिए मैं खुद भी बाहर उसके साथ ही रहती हूँ। तो यहीं चाय पीते पीते मैंने साथ में बैठ के अपनी सब्ज़ी भी काट ली। पर मेरे हस्बैंड थे जो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे, तो उनको दिक्कत हो रही थी, वो बच्चों को चुप करा रहे थे, लेकिन बच्चे फिर मानते नहीं हैं। और मेरा बेटा है, इसका एक फ्रेंड है जिसके साथ वो बहुत लड़ाई करता है, प्यार भी बहुत करता है। जिस चीज़ को वो हाथ लगाने की कोशिश करता है उसी को वो खींचता है कि मेरे को दे दो। तो वो सब बच्चे शायद सेम ही होते हैं। तो यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहा था, भैया ये नहीं लेना, भैया वो नहीं लेना। कभी उसको आवाज़ें लगाता है, कभी उसको गुस्सा करता है। तब को इतना शोर था कि मेरे हस्बैंड उठ के अंदर ही चले गए कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। बस ये सब करने के बाद रात के खाने का टाइम हो गया, तो मैंने बस रात को खाना बनाया। और मेरी आदत है कि मैं साथ साथ देती हूँ खाना खाने के लिए, और बस फिर उसके बाद दूध पिए बिना भी मुझे नींद नहीं आती। तो रात को दूध तो मैं बहुत ज़रूरी पीती हूँ। और रात को हम कुछ पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, तो बस इसी के साथ दिन ख़त्म हो जाता है और काम फिर भी नहीं ख़त्म होते। कल फिर यही से रूटीन फॉलो हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।